समराइज डेटा एट माइक्रो लेवल एंड प्रोजेक्ट डिफरेंसेस इन डेटा। किस तरह से वर्क करना है माइक्रो लेवल एनालिसिस में, ये समझ लीजिए कि आपका जो लार्ज साइज ऑफ डेटा है आप उसे क्या करेंगे, आप उसे माइक्रो लेवल में यानी कि स्मॉल डेटा सेट्स में कन्वर्ट करेंगे और स्मॉल डेटा सेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रेजेंट करेंगे एक डायनामिक फॉर्मेट के साथ में। डायनामिक फॉर्मेट का मीन्स है कि जिस तरह से यूजर या आपके वो पर्सन जो हेड पर्सन है जिनके बेसिस के लिए आपने डेटा बनाया है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आपका डेटा भी उसी बेसिस पे चेंज हो। लाइक किसी पर्सन ने हमें कहा कि हम कैटेगरी वाइज सेल शो करेंगे, तो कैटेगरी वाइज, और किसी ने अगर हमें रीजन वाइज कहा तो हम उसी कैटेगरी वाइज को जस्ट इन अ सेकेंड रीजन वाइज में कन्वर्ट कर सके। कुछ इस तरह का प्रोसेस हमें करना है। इसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे पाइवेट टेबल फीचर्स को एक्सेल में। पाइवेट टेबल दो तरह से यूज किया जाता है, पाइवेट टेबल एंड पाइवेट चार्ट फीचर के बेसिस पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, एक्सेल में आपको वास्ट वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए क्विक एंड डायनेमिक एनालिसिस बेसिस पे एक्सेल प्रोवाइड करता है पाइवेट टेबल फीचर्स। ठीक है, पाइवेट टेबल फीचर्स आपके दो तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, पाइवेट टेबल रिपोर्ट्स के बेसिस पे और ग्राफिकली पाइवेट चार्ट के बेसिस पे। ठीक है, टॉपिक डालिए पाइवेट टेबल और पाइवेट टेबल की डिटेल्स नोट कर लीजिए, तो हम आगे मूव करते हैं। So, पाइवेट टेबल जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपके डेटा को समराइज करने के लिए और डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। स्टार्ट कर ले। तो बेसिकली पाइवेट टेबल रिपोर्ट्स क्या है? पाइवेट टेबल एक ऐसा फीचर है जिससे आप रिपोर्ट्स को समराइज कर सकते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। जब भी आपको पाइवेट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करनी होगी तो आप क्या करेंगे, आपको पाइवेट टेबल का जो बेसिस है वो बेसिस एक लार्ज सेट ऑफ डेटा लेना होगा और इसके बाद उसे पाइवेट टेबल बटन के थ्रू एक्सेस करना होगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल वर्किंग्स हम इसकी देख लेते हैं। लाइक का एक सुपर स्टोर मार्केट का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिस डेटा सेट पे हमें मल्टीपल वर्किंग्स दी गई है। मैं इस डेटा को ही एक्सेस में ले लेती हूँ, कंट्रोल ए से मैं इस डेटा में से वो सेट कॉपी कर लेती हूँ जिस सेट को मुझे आगे प्रोसेस में लेना है। न्यू फाइल पे मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, सो ये मेरा डेटा है जिस डेटा को मैं प्रोसेस करने वाली हूँ पाइवेट टेबल में। इस डेटा को प्रोसेस करने से पहले मैंने इसको सेलेक्ट करके इसकी विड्थ को सही कर लिया है और दूसरा हमने जो प्रोसेस किया है वो प्रोसेस हमने किया हुआ है डेटा को सेलेक्ट करके मैंने इसका फॉन्ट सही किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को स्टडी करना है और अगर मैं इस डेटा की लेंथ देखूं तो ये डेटा मेरा लमसम ये डेटा मेरा लमसम 9995 रोज का है। ठीक है, इतने बड़े डेटा सेट को एक्सेस करने के लिए अगर मैं कोई और टूल लूंगी तो ये डेटा उतना इजीली वर्किंग में नहीं आ जा पाएगा जितना इजीली हमें इसे डायनामिक रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो पाइवेट टेबल आपको किस तरह से प्रोसेस देता है? पाइवेट टेबल में आप किसी भी लार्ज सेट ऑफ डेटा को मल्टीपल शॉर्टर सेट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने डेटा पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाते ही हमें मिलेगा पाइवेट टेबल। ठीक है, अब पाइवेट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें दो ऑप्शन देते हैं कि या तो आप नई वर्कशीट में पाइवेट टेबल बना लीजिए या जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं आप उसी में पाइवेट टेबल बना दीजिए। तो या तो न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हमने यहाँ से क्या लिया है, हमने यहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट ली, सॉरी न्यू वर्कशीट ली है बिकॉज एग्जिस्टिंग में हमारे पास ऑलरेडी बहुत लेंथी डेटा है। ठीक है, एंड ओके, सो कुछ इस तरह की हमें पाइवेट टेबल फील्ड्स मिलेंगी जहां पाइवेट टेबल की रिपोर्ट्स दिखाई जाएगी। ये है आपकी पाइवेट टेबल रिपोर्ट जहां पे आप क्या करेंगे, पाइवेट टेबल को प्लॉट करेंगे और ये है फील्ड्स जिनके थ्रू आप पाइवेट टेबल को प्लॉट करेंगे। ओके, सो पाइवेट टेबल को प्लॉट करने से पहले आपके पास कुछ इस तरह की लिस्ट होनी चाहिए, लाइक फील्ड सेक्शन या इस तरह से प्लॉटिंग होनी चाहिए। ये हमारी हेडिंग्स हैं जिन्हें हम पाइवेट टेबल में प्लॉट कर सकते हैं और ये हमारे वो ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस में हम पाइवेट टेबल को प्लॉट करेंगे।
नेक्स्ट, सो पाइवट टेबल की अगर मैं बात करूं तो पाइवट टेबल क्या है, अगर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि पाइवट टेबल कैसे बनाई जाएगी या पाइवट टेबल पे किस तरह से आपकी डेटा को समराइज किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको पाइवट टेबल एनालाइज फील्ड में जाना है, इस टैब में जाके आपको रिकमेंडेशन पे चले जाना है। इस पाइवट यानी कि इस डेटा को कितने शॉर्ट डेटा में ब्रेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स में दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पाइवट टेबल को कैसे बनाया जाए या पाइवट टेबल किस तरह से शो की जाती है, तो आप इस तरह के रिकमेंडेशंस की हेल्प भी ले सकते हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो फर्नीचर के अंदर फर्नीचर की डिटेलिंग के साथ में आपकी आगे ऑफिस सप्लाईज टेक्नोलॉजी सबकी डिटेलिंग आपके सामने दी जा रही है। मैंने इसको ओके कर दिया तो यही सेम फॉर्मेट टेबल मेरे पास आ गई। अब मैं यहाँ जहां जहां प्लस साइन है वहां पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे क्या दिखा देगा, ये मुझे इसके अंदर के प्रोडक्ट दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है पाइवट टेबल की तो आप पाइवट टेबल पे काम कर सकते हो। अब आते हैं कि पाइवट टेबल पे किस तरह से नॉलेज के साथ में काम करना है, मतलब आप अपनी रिपोर्ट कस्टम रिपोर्ट को किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो पाइवट टेबल को यूज करने से पहले आपको सीखना होगा डेटा स्टडी। हम डेटा स्टडी को सीखने के लिए सबसे पहले स्टडी करने के लिए यूज करेंगे अपने फिल्टर्स को। डेटा स्टडी करने में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके फिल्टर्स। फिल्टर्स की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। फिल्टर की शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल शिफ्ट एल। एंड फिल्टर किस तरह से यूज किए जाते हैं डेटा स्टडी में, तो हम वन बाय वन जाएंगे और अपने डेटा को चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे डेटा लेंथ जो कि हमारी सर्चिंग डेटा लेंथ है, ये अगर हमें दो बेसिस पे मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा रिपीटेड डेटा। ठीक है, डेटा स्टडी करते समय कुछ की पॉइंट्स बनाने की हैबिट डालिए। जैसे अगर हम डेटा को देखें तो डेटा में कुछ यूनिक कॉलम्स हैं। ठीक है, कुछ कॉलम यूनिक डेटा कॉलम्स है। यूनिक डेटा कॉलम्स की बात करें तो जितने भी आईडीज होते हैं, ठीक है, जितने भी आईडी वगैरह होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यूनिक डेटा होता है। इसी तरह से इंडेक्स, इंडेक्स भी हमारा यूनिक आईडी कॉलम होता है। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर यानी इस तरह की हेडिंग जब भी आपको देखने को मिलेंगी तो ये यूनिक डेटा कॉलम्स होगा, मतलब इसमें रिपीटेशन बहुत कम होगा। एड्रेस हो गया आपका, एड्रेस के साथ एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एम्प्लॉय आईडी तो आईडी में ही चला जाएगा, अगेन कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में मेल हो गया। इस तरह की जो डेटा है ये डेटा आपके क्या होते हैं, ये डेटा आपके यूनिक डेटा कॉलम्स होते हैं, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, जिन्हें आप रिपीटेड वे में यूज नहीं कर सकते, मतलब जिनके बेसिस पे आप किसी तरह की कोई ग्रुपिंग नहीं कर सकते। यूनिक डेटा कॉलम्स, आफ्टर यूनिक डेटा कॉलम्स आपके पास आएंगे रिपीटेड कॉलम्स। ठीक है, आपको एक कॉलम ये भी बनाना है कि रिपीटेड डेटा कॉलम्स एक होगा इसमें हाईली रिपीटेड, दूसरा होगा एवरेज या मीडियम, ठीक है, और दूसरा होगा लो रिपीटेशन और लमसम नो रिपीट। ठीक है ना, चार सेट हो जाएंगे आपके रिपीटेड डेटा कॉलम्स में। जब हम रिपीटेड में आएंगे तो रिपीटेड में हमें थ्री टाइप्स मिलेंगे। हाईली रिपीटेड, हाईली रिपीटेड का मतलब है
1 and 2 strings is repeated continuously. ठीक है, हम कॉन्टिन्यूसली वे में देखें तो हमारी कुछ एक जो बेसिकली रिपीटेशन है वो सेलेक्टेड डेटा में हो रहा है, मतलब एक या दो डेटा दिया गया है और वही डेटा आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हम अब जिस डेटा यानी कि सैंपल सुपर स्टोर की अगर मैं बात करूं तो सैंपल सुपर स्टोर में इस तरह का कॉलम हेड है आपका कंट्री। कंट्री आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हाईली रिपीटेड में तो 1 और 2 स्ट्रिंग ही रिपीट हो रही है कॉन्टिन्यूसली। अब इसमें क्या है, अगर हम हेड देखें कंट्री, तो कंट्री में जो यूएसए है वो यूएसए बार बार रिपीट हो रहा है और ये सिंगल टाइम ही रिपीट हो रहा है, मतलब इसे हम कहीं भी कैटेगराइजेशन में नहीं ले सकते। तो इस तरह के डेटा को हम क्या करते हैं, इस तरह के डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं और यूज एज सेंट्रल हेडिंग। ठीक है, लाइक मैं अपने डेटा सेट पे आती हूँ, मेरे डेटा सेट पे जब मैंने क्लिक किया कंट्री में तो मुझे एक ही डेटा दिखाया गया यूनाइटेड स्टेट का, यानी कि पूरा डेटा तो यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। तो मैं फाइल के ही मेन में डाल देती हूँ कि ये जो सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है वो यूएसए का डेटा है, मतलब एक ही कंट्री का सारा डेटा है। तो जहां पे भी इस तरह के कॉलम्स हो आप उन कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियम। मीडियम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मीडियम रिपीटेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इन क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स और डिवाइड डेटा इन मल्टी सब शॉर्ट टेबल्स। मल्टी सब शॉर्ट टेबल में अगर हमें अपने डेटा को डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, तब हम मीडियम रिपीटेशन को यूज करेंगे और इस मीडियम रिपीटेशन में आपके वो डेटा आएंगे जो आपके लार्ज बेसिस पे रिपीट नहीं हो रहे, मतलब बहुत कम आपके रिपीट हो गए। कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएगा जब हम अपने डेटा में आएंगे सैंपल सुपर स्टोर में। तो आते हैं सैंपल सुपर स्टोर में और इस तरह के कॉलम्स को ढूंढते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हाँ एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसमें आपकी डेट को भी लिख लीजिए। ठीक है, डेट दोनों ही में आती है, डेट आपकी कॉमन होती है। ये एक आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों। नोट्स हो गए होंगे यहाँ पर। अब मीडियम रिपीटेशन में एक बार डेटा स्टडी कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि ये इस फैक्टर में हमें क्या मिलेगा। सो नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद हमने पहले ही बता दिया कि आप रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, इस तरह का डेटा फिलहाल अपने ग्रुपिंग के लिए नहीं यूज करेंगे। ये हम सिंगल सेट यानी कि आपके नो रिपीटेशन डेटा के बेसिस पे एक्सेस करेंगे। फिर आता है शिप मोड। अब शिप मोड में आपने देखा कि शिप मोड हमारे पास ओनली 4 है, मतलब हम अपने डेटा को इन 4 कैटेगरीज में या इसके बेसिस पे 4 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस डेटा को हम ले सकते हैं शिप मोड को, किस लिए, तो शिप मोड को हम ले सकते हैं आपके मीडियम रिपीटेशन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिप मोड। एक तो हमें मिला यहाँ पे शिप मोड। दूसरा हम देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा कस्टमर आईडी, रहने देते हैं। फिर आते हैं कस्टमर नेम, ये भी हमारे पास हमें पता है कि रिपीटेड नहीं होगा, एक अच्छी खासी लिस्ट हमें यहाँ पे दी गई है।
तो अभी फिलहाल रहने देते हैं इसको, हम टॉप 10 या किसी लॉजिक बेसिस पे यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट को हम यूज कर सकते हैं। जितने मैं नहीं यूज कर सकती उसको मैं येलो कर दे रही हूँ, और जिसे मैं यूज कर सकती हूँ उसे मैं व्हाइट रहने देती हूँ। कंट्री, इसे तो मैंने कहा कि आप डिलीट कर दोगे तो भी कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक ही कंट्री का पूरा डेटा है, तो इसका कॉलम रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसी तरह से अब आते हैं सेगमेंट में। तो सेगमेंट को हम यूज कर सकते हैं, तो हमने नेक्स्ट अपना ऑप्शन लिखा शिप मोड के बाद सेगमेंट। ठीक है, डेटा स्टडी सीख लीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग डेटा ही स्टडी नहीं कर पाते हैं सेगमेंट के साथ में। नेक्स्ट आता है सिटी। अब सिटी को तो हम शो कर सकते हैं, बस लिस्ट ऑफ सिटी हमारी काफी लेंदी है, तो हम इसे किसी लॉजिक बेस पे ही सेट कराएंगे, अदरवाइज हम इसे अभी फिलहाल नहीं यूज कर रहे हैं। सेम बेसिस पे स्टेट को भी हम अभी नहीं यूज करेंगे, ये सारे हम अपने लॉजिक्स में बनाएंगे, मतलब टॉप 10, टॉप 15, बॉटम 10, बॉटम 15 या एवरेज सेल्स वाली स्टेट को हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसे प्रोसेस में नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्टल आईडी, ये भी यूनिक रखा हुआ है हमने, इसे भी रहने देते हैं। अब आते हैं रीजन्स पे। रीजन हमारे सेलेक्टिव हैं, तो रीजन हम यूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट पे आते हैं, तो प्रोडक्ट में अगेन एक लॉन्ग लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, तो ये एज अ मेन ग्रुप नहीं यूज होगा। ऐसा नहीं है कि ये डेटा कहीं यूज नहीं होगा, ये सब में यूज होगा। मतलब मेन ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मेन ग्रुप बनाने लगे तो आप 60-70 मेन ग्रुप्स बना के डेटा को कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डेटा को आप हमेशा शॉर्टर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए उस डेटा को ढूंढिए जो मीडियम बेसिस पे रिपीट हो रहा है, मतलब जिसका रिपीटेशन बहुत हाई ना हो और बहुत लो ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लो नहीं, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बट रिपीटेशन लो है इसका। ठीक है, इसी तरह से कैटेगरी हो गई, तो कैटेगरी भी हमारी हम यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम रीजन को यूज कर सकते हैं, आगे कैटेगरी को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बताया सब कैटेगरी। सब कैटेगरी को भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सब कैटेगरीज नहीं है। इसी तरह से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को नहीं यूज कर सकते, सो हमने प्रोडक्ट को लिया और इसे भी हमने येलो में डाल दिया, मतलब इसे हम यूज नहीं कर पाएंगे। और न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा का ग्रुप में कोई रोल नहीं होता है, ग्रुप को प्लॉट करने में उसका रोल होता है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे सब कैटेगरी लो रिपीटेशन और लमसम रिपीटेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें हमें मिली थी, जैसे हमारे पास सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, प्रोडक्ट। इसमें हमारा किस तरह के ऑप्शन आएंगे, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कस्टमर नेम। ये भी हमारा रिपीट हो रहा है बट इनका रिपीटेशन कम है। ठीक है, ओके, सो अब इसके बाद आते हैं प्लॉट वैल्यू। डेटा रिपीटेशन होता है यहाँ पे, डेटा रिपीटेशन वेरी लो बेसिस पे होता है, यानी कि बहुत कम रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें क्या ढूंढना है। हमने एक बार रिपीटेशन फाइंड आउट कर लिया, तो नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा सर्चिंग। यहाँ पे हमें सर्च करना है प्लॉट न्यूमेरिक वैल्यू प्लॉट्स। न्यूमेरिक वैल्यू प्लॉट्स का मतलब है कि जितने भी न्यूमेरिकल फिगर कॉलम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे इस डेटा में मेरे पास, मैं डेटा को सेल प्राइस पे दिखा सकती हूँ, मतलब अपनी टेबल्स को मैं सेल्स प्राइस पे बना सकती हूँ। दूसरा मैं कॉस्ट प्राइस पे बना सकती हूँ।
प्रॉफिट पे दिखा सकती हूँ, क्वांटिटी। अब देखिए कहीं पे भी अगर सेल्स एंड प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपके डेटा सेट में दिया गया है या नहीं दिया गया है उससे मतलब नहीं है। इन 3 फैक्टर्स में से अगर कोई 2 फैक्टर्स हमें मिल गए ना तो तीसरा फैक्टर खुद बना सकते हैं। जैसे कि इस डेटा में भी है कि इस डेटा में सेल्स एंड प्रॉफिट दिया गया है बट आपका कॉस्ट नहीं दिया गया है। इसी तरह से क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी नंबर, एंड नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट। ठीक है, सिर्फ इतनी ये हमारे न्यूमेरिक वैल्यू प्लॉटिंग है जिनके बेसिस पे हम अपने डेटा को प्लॉट कराएंगे। यहाँ तक ये समझ में आया है? तो आपको अपनी पहली डेटा स्टडी करनी है और डेटा स्टडी को आपको इस बेसिस पे करना है। आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद क्रिएट करना पाइवेट टेबल। हाँ, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा तो फिर मजा आ जाएगी। अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने इसमें ही मेंशन किया हुआ है कि मैं शिप मोड पे अपनी टेबल बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊंगी सर्च में, सीधा सीधा पे मुझे पता है कि मुझे शिप मोड पे काम करना है। मैंने शिप लिखा है यहाँ पे, हमें शिप मोड का एक्सेस दे दिया गया। मैंने क्लिक किया तो इसने कहा कि आप अपने बिजनेस में 4 तरह के शिपिंग मोड यूज करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकेंड क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस पे क्या वैल्यू आप दिखाना चाहेंगे। तो बेसिकली ये हो गया हमारा, कहाँ गया ये रहा। यहाँ पे हमने कहा कि मुझे सेल्स दिखानी है तो अगेन मैंने क्लिक किया सेल्स। ठीक है, ये आ गई आपकी छोटी सी टेबल जिसमें आपने फर्स्ट क्लास और आपकी सेल्स दिखाई गई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप डेटा को शो कर सकते हो बट ये है ना, यही शीट है मेरी। आप इस तरह का डेटा भी यूज कर सकते हो, लाइक किस स्टेट पे हमने कितना काम किया है। लेकिन इसे क्या करिए, इसे एज अ सब फिगर यूज कर लीजिए। मतलब अब आप स्टेट ढूंढिए यहाँ पे और उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इस तरह से डेटा को सब हेड बना दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्लास की सेल हुई है हमारी। इस क्लास सेल में हमारे पास इतने स्टेट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। जब हमें चाहिए होगा तो हम इसे एक्सपेंड कर देंगे और अगेन समराइज कर देंगे। तो ये जो आपका डेटा है ना, जो लमसम बेसिस पे रिपीट हो रहा है या जिनका रिपीटेशन लो है, उसको आप क्या कर सकते हो, एज अ सब कॉलम यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो हमने प्रोसेस किया और इस प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके। और एक चीज समझ लीजिए कि आप जब भी किसी तरह के, यानी कि जो आपका ये है ना, ये जितने भी आपके न्यूमेरिक डेटा है, ये वाला जो डेटा है आपका, ये डेटा जब भी आप प्लॉट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम्स में प्लॉट होगा। ठीक है, और इधर का जितना भी डेटा पोर्शन है, मतलब ये वाला डेटा पोर्शन जिसमें टेक्सचुअल फिगर लिखी हुई है, तो टेक्सचुअल फिगर बाय डिफॉल्ट आपकी कहाँ चली जाएगी, टेक्सचुअल फिगर्स बाय डिफॉल्ट आपकी रो में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये भी नोट्स में अपने मेंशन कर लीजिएगा कि जब आप पाइवेट टेबल पे काम कर रहे होते हो तो पाइवेट टेबल क्या करता है, पाइवेट टेबल को अगर हम प्लॉट के ऑप्शंस पे देखें तो पाइवेट टेबल प्लॉट के केसेस में जो आपका न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक डेटा आपका कॉलम्स में प्लॉट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट की बात करें, चेंजेस तो आप कर ही सकते हैं। और टेक्सचुअल डेटा जब भी आएगा, टेक्सचुअल या हमारा क्या कहते हैं इसे, अल्फा न्यूमेरिक, इस तरह का डेटा हमारा हमेशा प्लॉट होगा कहाँ पे, इस तरह का डेटा हमारा हमेशा प्लॉट होगा आपके रो में।
ठीक है, और इसके साथ एक और ले लेना डेट का। तो टेक्स्ट डेट या अल्फा न्यूमेरिक आपके किस बेसिस पे प्लॉट होते हैं, वो आपके रो में ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है, एज अ सब ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके रो में ऐड होते चले जाएंगे किस तरह से, एज अ सब ग्रुप ये आपके रो में ऐड होने लगते हैं। आते हैं आप, लाइक मैंने आपसे कहा कि जैसे हमारे पास ये हेडिंग्स है, मैंने इन हेडिंग्स में से फिलहाल इसे रिमूव किया और हमने ऑर्डर डेट पे क्लिक किया, तो हमने ऑर्डर आईडी क्लिक की, तो ऑर्डर आईडी देखिए बाय डिफॉल्ट आपकी ऐड कर दी गई है आपके रो में। मतलब जब हम फर्स्ट क्लास को ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्लास में जो ट्रांजेक्शन्स हैं इस कंपनी के इस पर्टिकुलर डेट पे और सॉरी इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी पे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ प्लॉट हो गया है। ठीक है, तो ये तो आईडी हो गई। इसी तरह से अगर डेट होता तो डेट भी देखिए ऑटोमेटिकली रो में ऐड हुआ है ना। तो जितने भी इस तरह के डेटा हैं, यानी कि एक्सेप्ट वैल्यू जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपके रो बाय रो यानी कि आपके सब हेड बेसिस पे कैटेगराइज होता रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो अब हम एक प्रॉपर व्यू बना लेते हैं इसका, और इसके बाद आगे कोशिश करेंगे कि डिजाइन टैब को कंप्लीट कर ले। ओके, सो मैंने यहाँ पे दिया कि मुझे क्या दिखाना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाना है अपने प्रोडक्ट की सब कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है, सेल्स दिखाई गई है, और सेल्स के साथ में मैंने बताया कि मुझे प्रॉफिट भी आप दिखा दो, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, अभी इन सारे प्रॉफिट को आप क्या करिए, सेगमेंट बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने सेगमेंट दिया और सेगमेंट बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया, बिकॉज मैंने ही आपसे कहा कि आप क्या करते हैं, आप जितने भी डेटा है उसको इस तरह से रो में ऐड कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ये कॉलम्स में चाहिए तो इसको सेलेक्ट करिए और कॉलम्स में ड्रैग कर दीजिए, मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा, आप मैनुअली इसे चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में हमारे पास सब कैटेगरी दिखाया गया है, सब कैटेगरी के बाद सम ऑफ सेल्स दिखाया गया है और सम ऑफ प्रॉफिट दिखाया गया है, और ये सम ऑफ सेल्स या सम ऑफ प्रॉफिट हमारे अलग अलग ऑफिसेस का दिखाया गया है। तो अब हम इसे इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, लाइक मार्जिन सेंटर इसे कर देती हूँ, या चलिए इसके लिए मैं आगे यूज कर लेती हूँ कुछ इस तरह के फिगर्स। लाइक मैंने मार्जिन सेंटर किया, तो मार्जिन सेंटर हम नहीं कर सकते क्योंकि हम एक पाइवट टेबल में वर्क कर रहे हैं। तो पाइवट टेबल में हम किस तरह से डिजाइनिंग करेंगे, तो डिजाइनिंग के लिए हम डिजाइन पे जाएंगे, और पाइवट टेबल में डिजाइनिंग के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। लाइक आप क्लिक करिए इस पे, तो आपको जिस तरह के डिजाइन चाहिए बने बनाए टैम्पलेट्स आपके पास में है, आप कोई भी टैम्पलेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। दूसरा, आप बैंडेड रोज का कॉलम ले सकते हो। लाइक बैंडेड रोज का मतलब होता है कि इसमें एक डार्क और एक लाइट या लाइनिंग का ऑप्शन रख दिया जाए। ठीक है, ये आपके टैम्पलेट पे डिपेंड करता है। ये वाला लेती तो बैंडेड रोज का एप्लीकेशन ऐसा दिखता, ये लेती तो कुछ ऐसा दिखाते, यानी कि किसी किसी में आपके बैंडेड रोज को डार्क लाइट डार्क रेड पैटर्न रखा गया है और दूसरे में आपकी लाइनिंग्स बनाई गई है। वो आपके ऊपर है कि आपको जो समझ में आ रहा है। दूसरा, कॉलम हेडर्स, यहाँ पे आप अपने रो हेडर्स को हाईलाइट कर सकते हो या डी हाईलाइट कर सकते हो। इसी तरह से कॉलम हेडर्स को हाईलाइट कर सकते हैं या डी हाईलाइट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बैंडेड रोज हो गए, तो बैंडेड कॉलम्स भी आते हैं। लाइक अब हर कॉलम के आगे क्या कर दिया गया, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से आप पाइवट टेबल को डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद अलग अलग टाइप के रोज लेआउट भी आते हैं। सबसे पहले सब टोटल्स पे आते हैं। आपके जितने भी हेडिंग्स है ना, सभी हेडिंग्स के साथ में सब टोटल्स आ रहा होगा। मैं अगर यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर शिप मोड डाल दूं, तो हर सब कैटेगरी के ऊपर देखिए यहाँ पे सब टोटल्स का एक ऑप्शन यहाँ पे बनाया गया है जो आप बना सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे दिया, मैं अभी फिलहाल तो इसे कुछ इस तरह से यूज करें, यानी कि समराइज वे में।
ओके, कुछ इस तरह के वैल्यूज हमने दिखाई हैं। एक कॉलम को मैं खाली एक्सपेंड कर दी ना ताकि एग्जाम्पल के लिए वो ओपन है। ठीक है, अब आते हैं पाइवट टेबल के डिजाइन में, और डिजाइन में हमें रिपोर्ट्स के लेआउट्स दिए गए हैं सब टोटल्स पे। अगर मुझे सब टोटल्स नहीं दिखाना है तो डू नॉट शो, और शो कराना है तो शो कहाँ से कराना है, ग्रुप के, जैसे कि ये ग्रुप है उसके टॉप पे, तो टॉप में, और अगर बॉटम में कहेंगे तो ये आपको बॉटम में दिखा देगा। ठीक है ना, तो एसेसरीज का जो टोटल है वो देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे इसके बॉटम। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे शो करना चाहते हैं, और जहां पे भी आप शो करना चाहते हैं उसके लिए आप डिजाइनिंग में जाइए, और डिजाइनिंग में जाने के बाद अपने सब टोटल्स के शो करने का पैटर्न यहाँ से दे दीजिए, जैसे टॉप ऑफ द ग्रुप। ठीक है, टॉप ऑफ द ग्रुप हमारे लिए इजी होगा समझने में, तो हमने टॉप ऑफ द ग्रुप रखा है। अब जितने भी डेटा है सभी के डेटा के टॉप में ब्लैक कलर से हाईलाइटेड वे में देखिए उसके टोटल्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिजाइन में ही, और अब आते हैं ग्रैंड टोटल्स। ग्रैंड टोटल मतलब इसके लास्ट में देखिए अगर आपको ऑफ करना है, जैसे ऑफ फॉर रो एंड कॉलम्स, ग्रैंड टोटल्स हटा दिए गए। अगर शो करना है तो शो कर लीजिए, ओनली कॉलम्स पे देना है, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। तो कॉलम्स का मतलब है कि इसके लास्ट में जितने भी कॉलम्स हैं सबके लास्ट में ग्रैंड टोटल दिया है। इसी तरह से रो में देना चाहेंगे तो जितने भी रोज हैं सभी रोज के आगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल बना दिया जाएगा। तो क्लिक डिजाइन, एंड डिजाइन के बाद ऑन फॉर रोज ओनली। ओके, नेक्स्ट वन रिपोर्ट लेआउट। अब बाय डिफॉल्ट एक्सेल पाइवट टेबल के कॉम्पैक्ट फॉर्म को एक्सेस करता है। आप चाहे तो उसमें आउटलाइन फॉर्म या टैबुलर फॉर्म लगा सकते हैं। तो शो इन आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका आउटलाइन में दिखा दिया गया, मतलब ये मेन ग्रुप है आपके डेटा का, एसेसरीज अप्लायंसेस आर्ट ये मेन ग्रुप है, और इसके अंदर ये सब ग्रुप है। आप जब भी चेंज करना चाहे इसे कर सकते हो, लाइक मैं शिफ्ट मोड को लूं और इसे इस तरह से मूव करके टॉप पे कर दूं तो पैटर्न चेंज हो गया। फर्स्ट क्लास आपका मेन ग्रुप हो गया और ये आपके सब ग्रुप हो गए। इसके अंदर और भी सब ग्रुप आप बना सकते हो, जैसे अगर मैंने इसमें रीजन दे दिया, मैंने रीजन दिया, और अब देखिए हर डेटा में यानी कि मैंने रीजन को लेके यहाँ पे सेट कर दिया। अब फर्स्ट क्लास के सेंट्रल में जो एसेसरीज की सेल है वो दिखाई गई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। लेबल करने के बाद नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्ट लेआउट में शो इन टैबुलर फॉर्म। ये है टैबुलर फॉर्म जो कि एक्सेल का फॉर्म है, मतलब टेबल वाइज दिखाया जा सकता है। इसमें भी एक पैटर्न और आता है, रिपीट ऑल आइटम्स। ये जितने भी लेवल्स हैं इसको रिपीट चाहते हैं या डू नॉट रिपीट चाहते हैं, दोनों केसेस। नेक्स्ट ब्लैंक रोज, अगर आपको हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक रोज चाहिए, मतलब जितना डेटा दिखाया, मैं सब कैटेगरी हटा दे रही हूँ, बहुत लेजी कर रहा है डेटा को ये। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए हर बार आपके पास एक क्या है, ब्लैंक रो रखी गई है जिसमें कोई काम नहीं किया गया। तो डेटा पे अगर ब्लैंक रो चाहिए तो आप डेटा पे ब्लैंक रो एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैंने क्लिक किया डिजाइन, डिजाइन के बाद ब्लैंक रोज, इंसर्ट एंड रिमूव, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिजाइन टैब है जो हमने एक कंप्लीट किया है। कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी? ओके, सिलेक्शन फील्ड में हमारे पास फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यू की फील्ड थी। ये क्लियर होगा कि हम क्या प्रोसेस करते हैं सिलेक्शन फील्ड्स के थ्रू। पाइवट टेबल इंसर्ट करना आ गया है। हमने पाइवट टेबल के दो तरह के टूल्स हैं, हमने डिजाइन टूल्स को कंप्लीट किया है। टॉपिक डाल लीजिए पाइवट टेबल डिजाइन टूल्स और इसे नोट कर लीजिए, बिकॉज ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ हमने बनाई हुई है वो हम टेलीग्राम पे अपने चैनल में अपलोड कर देंगे। अंकिता मैम के नाम से चैनल है टेलीग्राम का, उसमें। ठीक है, और इसकी वीडियो भी वहीं अपलोड कर देंगे।